खाना खाएंगे आपके सामने सैलरी बोले हम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल, प्रेम सुख गुरुवर ने लुटा दिया भंडार, प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल, प्रेम सुख गुरुवर ने हाँ लुटा दिया भंडार, प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल, प्रेम सुख जैसी जो वैसा ही फल उसने पाया, जैसी जो भावना लाया वैसा ही फल उसने पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे निहाल, प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल, प्रेम सुख गुरुवर ने लुटा दिया भंडार, प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल, प्रेम सुख लुटा दिया भंडार, प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल, प्रेम सुख जो लगन लगाया सच्ची कभी उसकी नाव नाटकी, जो लगन लगाया सच्ची कभी उसकी नाव नाटकी, बेड़े को पार लगा दो करो देर नहीं एक पल की, बेड़े को पार लगा दो करो देर नहीं एक पल की, अरे मिटा दिया जंजाल, प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल, प्रेम सुख लुटा दिया भंडार, प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल, प्रेम सुख गुरु चरणों की करे जो सेवा वो पाए मिश्री मेवा, गुरु चरणों की करे जो सेवा वो पाए मिश्री मेवा, जिसने है मांगा बेटा वो चांद समखड़ा पाया, जिसने है मांगा बेटा वो चांद समखड़ा पाया, कर दिया सबको निहाल, प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल, प्रेम सुख लुटा दिया भंडार, प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल, प्रेम सुख लुटा दिया भंडार, प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल, प्रेम सुख जिसने भी ध्यान लगाया गुरु प्रेम सुख का दर्शन पाया, जिसने भी ध्यान लगाया गुरु प्रेम सुख का दर्शन पाया, वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप सजाया, वो मन ही मन हर्षाया नैनों में रूप सजाया, अरे दिया है जन्म सुधार, प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल, प्रेम सुख गुरुवर ने लुटा दिया भंडार, प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल, प्रेम सुख गुरुवर ने लुटा दिया भंडार, प्रेम सुख गुरुवर ने कर दिया माला माल, प्रेम सुख गुरुवर ने। परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर
दिनों से प्यार करे, ये दिन बड़े हो करे से प्यार करे, चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार करे, चाहे छोटा हो या बड़ा सबको स्वीकार। ये अपने भक्तों का कहना सब मान जाते हैं, ये अपने भक्तों का कहना सब मान जाते हैं। मेरे दुखों के दिनों में ये बड़े काम, मेरे दुखों के दिनों में ये जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुखों के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुखों के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। दुनिया से दुखी मानव बचता है कर्मों से, दुनिया से दुखी मानव बचता है कर्मों से, सुख तीनों लोगों का मिलता है गुरु चरणों में, सुख तीनों लोगों का मिलता है गुरु चरणों में। गुरु भटकियों को भी शर्माड़ दिखाते हैं, गुरु भटकियों को भी शर्माड़ दिखाते हैं। मेरे दुखों के दिनों में ये बड़े काम आते हैं, मेरे दुखों के दिनों में ये बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुवर आते हैं,
ऐसे कहेंगे भजन के दौरान श्री मिलकर के बोलेंगे। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। पीछे किसी की आवाज नहीं आ रही है, अठाई तपस्या भी नहीं है, सभी मिलकर के बोलिए, खुशी के साथ बोलिए, जोश के साथ बोलिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में वीर का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने पाला है हमको कभी उसे सताना ना चाहिए। जिस पिता ने पाला है हमको कभी उसे सताना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। सुनेंगे आप लोग जिंदगी और बहाना। पहले आप लोगों से सवाल पूछ लेता हूँ, बहाने बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? बनाने चाहिए। तो लोग बहुत जयकारी लगाते हैं। बनाने चाहिए। सभी ने कहा कि बहाने नहीं बनाने चाहिए। आप कई बार बोल देते हैं कि बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए, अच्छी नहीं होती है ना। लेकिन मैं कहना चाहूँगा बहाने बनाओ, जी भर के बनाओ। बिना बहानों के तो शादी नहीं होती, बिना बहानों के यानी कि कोई भी कार्य नहीं होता, जन्म नहीं होता। बिना बहाने के कोई कार्य करके दिखाएं। इस भाई की इतनी श्रद्धा भावना है, जिसके घर पे रुकने के लिए तुझे गुरुदेव ने यहाँ पर ठहरे हैं, ये भी एक बहाना है। चतुर्मास करना भी बहाना है, जिंदगी जीना भी एक बहाना है। आप बिना बहाने के कोई काम करके तो दिखाओ। लेकिन ये कहना चाहूंगा, बहाने बनाइए, जी करके बनाइए, लेकिन आपके बहाने में आपका भी भला हो और आपके बहाने में दूसरे का भी भला हो। बहाना बनाना बहुत अच्छा है। कितने सारे भाई बहन बहाने बना करके, क्योंकि इस समय कोई कहीं बिजी होता है, कोई कहीं होता है, लेकिन आपने सारे फ्रेंड सर्कल रिलेशन सभी को छोड़ के इतने अच्छे अच्छे बहाने बनाए होंगे और सभी ने एक जैसे नहीं बनाए। सभी ने एक जैसे बहाने नहीं बनाए, किसी ने कोई बहाना बनाया, किसी ने कोई बनाया। और घर छोड़ करके यहाँ पर देखो इतनी विकराल सभाएं लगी है, किस वजह से? आप लोगों के बहाना बनाने की वजह से, है ना। तो मैं तो कहना चाहूंगा बहाना बनाइए, लेकिन बहाना जो है जब कल्याण करने का होता है, बहाना जब शबरी का बेर देने का होता है, बहाना जब राधा का भक्ति करने का, अपने श्याम के प्रति भक्ति करने का होता है, बहाना चंदनबाला का आहार बहराने का होता है, बहाना संतों का क्षेत्र में आने का होता है, चतुर्मास करने का होता है, तो कितना अच्छा हो जाएगा। भगवान महावीर चंद्रकोशी के एक सर्प के पास में इसलिए गए, चंद्रकोशी एक सर्प था, है ना। आज भी आप लोग कभी किसी डोगी के, कछुए के, जब घर में है ना खरगोशी पा लेते हैं, कछुआ पा लेते हैं, है ना, बहुत सारी जीव जंतु पा लेते हैं। आप उनके भी नाम रखते नहीं रखते? घर में यानी कि जीव जंतु पालते हैं तो क्या करते हैं, उनके नाम रख लेते हैं।
उस समय भी भगवान महावीर के समय में एक बहुत मोटा भयंकर सर्प था, उसका भी नाम पड़ा हुआ था, उसका नाम था चंद्रकोशी। जैसे आज आप यानी कि डोगी का टोंगी चीनू पता नहीं क्या क्या बोलते हो ना, तो उसमें यानी कि एक सर्प था और उस सर्प का नाम था चंद्रकोशी। भगवान महावीर ये विचार के ये जो सर्प है सबको सताता है, बहुत परेशान करता है, किसी को डसता है ना, तो भगवान महावीर ने उसी रास्ते पे जाना स्वीकार किया जिस रास्ते के आगे चंद्रकोशी का सर्प रहता है। लोगों ने बहुत मना किया, आप इस रास्ते पे जा रहे हो, एक सर्प है बहुत भयंकर है, वो डसता है तो आदमी पानी भी नहीं मांगता। लेकिन मेरे महावीर ने बहाना ही बनाया कि मुझे इसी रास्ते में जाना है, मुझे जाना ही इसी रास्ते पे। ये नहीं बोला कि मैं इसको प्रति गो देने जा रहा हूँ, समझ रहे हैं? ये नहीं बोला कि मैं प्रति गो देने के लिए जा रहा हूँ, ये नहीं था मैं इसको सिखाने जा रहा हूँ, ये नहीं था कि मैं उसकी क्रिएट गति इसको चेंज करके मनुष्य गति में ट्रांसफर करने जा रहा हूँ, ये नहीं बोला। सिर्फ ये बोला कि मुझे जाना ही इस रास्ते में। वाह तेरे वीरा, कल्याण करना हो, कर्म काटने हो या किसी दूसरे की जिंदगी का उद्धार करना हो तो परमात्मा जब बहाने बनाता है तो ऐसे बहाने हम भी सीख लें। दूसरे का कल्याण करने के लिए बहाना बना रहे हैं मेरे महावीर ताकि मुझे ज्यादा इस रास्ते पे है। ये नहीं कहा कि एक सर्प है उसका उद्धार करूंगा, उसको शिक्षा दूंगा, ये नहीं बोला मेरे महावीर ने, और बहाना बना दिया। वाह मेरे वीर, मेरे महावीर, तुम्हें सख्त सख्त नमन है, वंदन है। तो भगवान महावीर पहुंच जाते हैं और चंद्रकोशी जो सर्प डसते हैं, और देखिए इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई सर्प किसी को डसे तो वो ना मरे, और सर्प डसे और डसने के बाद में खून ना आए, लेकिन महावीर के पैर से तो खून आए नहीं, उल्टा दूध की धारा बह निकली। अरे सर्प ने भी देखा कि जब भी मैं किसी को डसता हूं तो एक तो उसके शरीर में से खून की धारा निकलती है और दूसरा वो मर जाता है, ये तो मरे ही नहीं और उल्टा खून की जगह दूध की धारा निकल रही है। भगवान महावीर ने कहा चंद्रकोशी समझो, क्यों नहीं समझना चाहते? पिछले जन्म में यदि जो कार्य किया था, जो गुस्सा किया था, और उसके करने की वजह से इस जन्म में जो आपके पैर के आपके नीचे आकर के जो जीव मरा है आप उसका प्रतिक्रमण करें। गुरुदेव ने कहा कि बेटा मेरे पैर नीचे आपके मरा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने प्रतिक्रमण कर लिया, नहीं ताकि उसका प्रतिक्रमण करो। लेकिन देखिए बहाना बना, जीव का बहाना बना कि आपके पैर के नीचे आके जीव मरा है, उस बहाने में गुस्सा हुआ और पिंडल से टकरा करके जैसे ही डेथ हुई और विचार करके बहाना बनाया। मेरे महावीर ने उस बहाने को काटने के लिए, मेरे महावीर ने उस बहाने को तोड़ने के लिए, मेरे महावीर ने उसका कल्याण करने के लिए, मेरे महावीर ने तेज गति से वहां से देव गति में पहुंचाने के लिए और फिर आके उसको कल्याण के मार्ग पे डालने के लिए बहाना बना दिया। क्योंकि इसका जो तेज गति में जो आना हुआ है, इस सर्प का जो यानी कि जो डसता है, ये हजारों लोगों को डस चुका है। पिछले जन्म में बहाना बना था और क्या बन गया, ये चंद्रकोशी बन गया। मुझे भी बहाने से इसकी लड़ी को तोड़ना है, मुझे बहाने से इसकी लड़ी को तोड़ना है, मुझे बहाने से इसकी तेज गति को खत्म करना है। मैं नहीं चाहता ये सर्प बन के रहे, मैं चाहता हूं कि इस जन्म में बेलोक में जाए और आके अपना कल्याण करे, है ना? तो ऐसा क्यों कहते हो बहाना नहीं बनाने चाहिए? हम नहीं बनाएंगे। मैं तो कहता हूँ बनाओ, जी करके बनाओ। बहाने बना लेने के बाद में तो यहाँ पर बैठे ही हो, अगर बहाने नहीं बनाते तो किसी ने अपने दोस्त को बोला, किसी ने किसी को बोला, और आइए हमेशा बहाने बनाइए, लेकिन बहाने से धर्म कर लो, समय कर लो, बहाने से राम मंदिर में चले जाओ, हनुमान मंदिर में जाओ, बहाने से महावीर मंदिर में जाओ, गुरुओं के पास में जाओ, जिसकी किसी भी सब के पास में जाओ, लेकिन बहाना बना के थोड़ा सा टाइम जरूर निकाल लेना। ये बहाना आपका भी और जहाँ जाओगे उनके भी आपस में एक जो कनेक्शन बनेगा गुरु का शिष्य का बहुत अच्छा होगा। जिंदगी में जितने भी रिश्ते बना करके आपने बना रखे है ना, ये सारे इससे बिना बहाने के बन ही नहीं सकते, है नहीं? बिना बहाने के बन ही नहीं सकते। इसलिए बहाने अच्छे बनेंगे, कभी खराब नहीं बनाने। बस मिलकर के दो लाइनें बोलेंगे। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिन
करती है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती है। जय हो साधु जीवन की, जय हो साधु जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की, साधु जीवन की, त्यागी जीवन की। श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि से वंदना अभिवंदना। मोक्षा विलासी करने वाला आत्माओं, आपके समाज सबसे मैं 3 बातें कहना चाहूँगा। इससे पूर्व 2 पंक्तियाँ हैं, सुने अन्य बोले चाहूँगा उसके। परम सेवा भावी परम विजय बोले चमत्कारी बाबा श्री प्रेम बोल चिंतामणि पार्थ आए तुत 5 ठगाने ठगली कद नाम भजेगी। बोलो आए तुत 5 ठगाने ठगली कद नाम भजेगी। दो छोरे दो कन्या जाई, दो छोरे दो कन्या जाई, चुन चुन के देही खाई, चुन चुन के देही खाई। आए तन सुझन लाग रे अगली, कद राम भजेगी अगली। आए तन सुझन लाग रे अगली, कद राम भजेगी अगली। टूट टूट के हो गई ढेरी, टूट टूट के हो गई ढेरी। सुन बात ना मानता तेरी, सुन बात ना मानता तेरी। आए तन सारे कहे बे अकली, कद राम भजेगी अगली। आए तन सारे कहे बे अकली, कद राम भजेगी अगली। आए तुत 5 ठगाने ठगली, कद राम भजेगी अगली। आए तुत 5 ठगाने ठगली, कद राम भजेगी अगली। मोक्षा विलासी करने वाला आत्मा, आपके सामने सबसे मैं 3 बातें निवेदन करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, अपने बड़ों का सम्मान करें। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब अनेकों बार धर्म सभा में लोगों को संबोधित करते बोलते थे, जो अपने माता पिता की पूजा करते हैं, अपने माता पिता के पैर गंगा जल से धोकर उस पानी की एक घूंट भर करके दुकान पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कभी वो फेल नहीं होते, हमेशा वो कामयाब होते हैं। इसलिए निवेदन है, आप अपने घर के बुजुर्गों का, बड़ों का सम्मान करें। लोग हैं अपने माता पिता को नहीं पूछते, अपने घर के बड़ों का सम्मान नहीं करते, और वैसे हरिद्वार जाते हैं हर की पौड़ी पे गोते मारते अपने पापों को धोने के लिए। ये संभव नहीं है। यदि आप अपने बुजुर्गों को सताते रहे, उनकी सेवा और सम्मान नहीं किया, आप चाहे गया जाएं, चाहे हरिद्वार में जाएं,
चाहे पुष्कर तीर्थ पर जाए, चाहे शिखर जी जाए, महावीर या तिजारा, आपकी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, आप अपना भला नहीं कर सकते। इसलिए प्रथम अपने घर के बड़ों का सम्मान करें। बड़ों की बात है ऐ विचारिया, मुकुटमणि तुल्य शीर्षा धारिया। यदि माता पिता कोई बात कहे, गुरु कोई बात कहे, उसको समझदार व्यक्ति को तुरंत मान लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता गुरु अपने संतान शिष्य का बुरा नहीं चाहते और जो बड़ों की बात मानते हैं उनका कल्याण और उत्थान भी निश्चित तौर पर होता है। दूसरी बात, अपने खान पान को शुद्ध रखें। आज के समय में किसी बच्चे का दिन हो, जन्मदिन हो, किसी की शादी की वर्षगांठ हो, तो लोग सारे परिवार को लेकर होटल पर पहुंच जाते हैं। रेडियो पर खड़े होकर के पत्ते चाटते रहते हैं। सजनों, निवेदन है आप अपने घर का शुद्ध सात्विक भोजन करें। जो माँ के हाथों का बना हुआ हो, बहन के हाथों का बना हुआ हो, बेटी या बीवी के हाथों का बना हुआ भोजन हो, उसी भोजन को आप स्वीकार करें। मार्केट के भोजन को स्वीकार ना करें, क्योंकि मार्केट में जो भोजन शुद्ध और सात्विक नहीं होता। और आज के समय में खाने पीने के जितने भी पदार्थ हैं उनमें बहुत सारे ऐसी चीज हैं जिनमें मतलब जानवरों का कोई ना कोई मतलब अंश डला हुआ होता है, इसलिए पशुओं की चर्बी उसमें डली हुई होती है। शुद्ध और सात्विक भोजन करने का प्रयास करें। लेकिन समस्या ये भी है कि आजकल औरतें घर में बना के राजी नहीं है। बाल का घर से दुकान से 2 रोटी उसकी बना के टेक दी, घर वाला दोस्त बना के टेक दी। पहले ये था कि इकट्ठा बोरिया भर के टेक दिया, सारे आओ 4 रिश्तेदार घर में काम हो जाता। लेकिन वर्तमान समय में शुद्ध सात्विक भोजन नहीं मिलता और कई बार ऐसा होता है, क्योंकि पहले जब रसोई में माता बहनें काम करती थी ना, उनका सिर बंधा हुआ होता था और आजकल खुले सिर है जी, खुले सिर रसोई में सिर भी खसोटते रहे और सब्जी बनाते रहे। कई बार पात्रे में इतने लंबे लंबे बाल निकलते हैं। समझ नहीं आती कि वो भोजन बनाते समय कंघी कर रही थी या भोजन बना रही थी। हकीकत में बता रहा हूँ। और कई बार कोई लोहे की चीज निकल जाती है कि और चीजें होती हैं, क्योंकि हमारे में सभी संतों का ये प्रयास है किसी चीज को सुन करके देखना या उसको टटोल करके देखना, ये नहीं कि सीधा मिट गए एकदम। तो इसलिए निवेदन है आप शुद्ध खान पान रखें। खान पान का असर व्यक्ति के विचारों पर होता है। आजकल ज्यादा तो लोग ये कहते हैं बच्चे नहीं सुनते, मानते नहीं, लेकिन आपने अपने बड़ों की कम मानी थी। किसी का बच्चा अलग होने की बात करता है ना, तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि हमारे जीते जी अलग नहीं होना, हमारे मरने के बाद जो मर्जी करना। लेकिन जब आपके बाबू और आपकी माँ, क्योंकि आजकल पापा और मम्मी, पहले क्या होते थे बाबू और माँ, और आजकल क्या बन गए बोले नहीं। फिर पूछता है नहीं कोई घर में बोलोगे क्या। मम्मी किसको बोलते हैं? जिसकी ममता मर चुकी। और पापा का मतलब प्राकृत भाषा में पापा का अर्थ निकालोगे तो पाप आत्मा। पापा का मतलब पाप आत्मा। और पहले होते थे पिताजी और माँ। तो इसलिए मतलब अपने मम्मी पापा को भूल जाए, माँ बाप को याद रखें। आजकल बच्चों को ये नहीं पता कि माँ किसको कहते हैं, पिताजी किसको कहते हैं। किसी घर में कोई व्यक्ति आया, उसने पूछा कि बेटा तेरे पिताजी कहाँ हैं? कहता घर पे तो नहीं है। तेरे पापा के तो ऊपर कमरे में सो है। ये नहीं पता कि पिताजी कौन है और पापा कौन है, उसके अंतर भेद का पता नहीं है। इसलिए बड़ों के सम्मान के साथ दूसरी बात, अपना खान पान शुद्ध रखें।
बच्चे संस्कारी पैदा हों। लोग ये तो चाहते हैं राम जैसा बेटा हो जाए, लेकिन वो दशरथ जैसे विचार नहीं रखते। लोग ये तो चाहते हैं सीता जैसी बहू आ जाए, लेकिन वो कौशल्या जैसी सास बन करके, है जी, कौशल्या जैसी वो सास, सुमित्रा जैसी वो सास बन करके नहीं दिखाती। इसलिए आपका खान पान शुद्ध होगा, आप अपने बच्चों को शुद्ध खान पान देंगे तो उससे सारा वातावरण स्वाभाविक ही ठीक रहेगा। और तीसरी बात, अपना सुंदर व्यवहार रखें। बैठ जाओगे, बैठ नहीं बैठ, अपने व्यवहार को सुंदर बना करके रखें। आज के समय में लोगों का जो व्यवहार है वो अपने माता पिता के साथ भी ठीक नहीं है, अपने रिश्तेदारों के साथ भी व्यवहार ठीक नहीं है। और जब व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं होगा ना, विचार ठीक नहीं होंगे तो व्यवहार ठीक नहीं होगा, व्यवहार ठीक नहीं होगा तो उसका आचरण ठीक नहीं होगा। इसलिए पहले विचारों को ठीक रखें जिससे व्यवहार ठीक हो जाए, और व्यवहार को ठीक रखें जिससे आपका आचरण ठीक हो जाए। और जब विचार, व्यवहार और आचरण ये ठीक हो जाएगा तो जीवन का कल्याण और उत्थान भी होगा। तो तीन बातें आपके सामने निवेदन की, बड़ों का सम्मान रखें, शुद्ध खान पान रखें और सुंदर व्यवहार रखें। और भाई विजय जिनके पिताजी चाचा जी भी यहाँ पर बड़ी लगन के साथ सारा परिवार लगा हुआ है, तो इनकी बड़ी मंगल भावना है। और समालका में हमारे राजगी रहते हैं मंगल से, मंगत राम जैन, उनका भी चावल का काम है, भाई विजय का भी चावल का काम है। करनाल में हमारा मिलना हुआ और उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा निकटता बढ़ी। इनके परिवार की श्रद्धा भक्त भावना को देखते हुए इनका भाव था हमारे घर से चातुर्मास का प्रवेश हो। और इधर से भाई दिनेश जी का भी भाव था कि वेलकम से प्रवेश हो, लेकिन दिशा थोड़ी उल्टी थी। तो इसलिए मतलब राजकुमार जी के यहाँ से सेक्टर 3 से यहाँ का मतलब सेक्टर 3 का प्रवेश रखा गया। और इनको ये आश्वासन दिया गया कि जब हम विहार करेंगे तो विहार करने के बाद में सीधे भाई विजय अग्रवाल जिनके पिता चाचा या श्रद्धा भक्ति से बैठे हुए इनके आवास के पर पहुँचेंगे। और इसी के साथ में सेक्टर 3 जो बड़ा श्रद्धालु क्षेत्र है, जहाँ के लोग बड़े सरल हैं, मिलनसार हैं, आपस में प्रेम भाव से रहते हैं, संतों की सेवा करते हैं, प्रवचन श्रवण के प्रति मंगल भावना रखते हैं, तो उस क्षेत्र में चातुर्मास करने के बाद यहाँ पर आए। और कल हम यहाँ से विहार करके जाएंगे पीयू मतलब उत्तरी पीतम्बरा, जिसके अंदर मतलब ये रामलीला ग्रहण वाले स्थान है। और 4 दिन प्रवचन हमारा वहीं पर रहेगा। और इसके बाद में बुधवार की शाम को या बृहस्पतिवार को सवेरे सवेरे जाएंगे वजीरपुर। वहाँ श्री संजय चेली उनकी जो कंपनी है उसके साथ ही प्रवचन सभा का जो रहेगा, वहाँ से विहार करके जाएंगे कोरबा, जहाँ हमारे सर्व परिवार के सबसे बड़े संत पूज्य बनते श्री पार्षद जी महाराज साहब विराजमान है। तो इसके बाद 5 जनवरी का कार्यक्रम है भगवान प्रेस मंदिर, उसके अंदर भी आपको पहुँचने का भाव रखेंगे। और पुनः मैं जिस परिवार में आए हैं, आपके पिताजी का चाचा जी का नाम श्री राधे श्याम जी गर्भ और श्री नरेश जी गर्भ इनके आवास के पर पहुँचे। तो इस परिवार की बड़ी मंगल भावना, हार्दिक हार्दिक शुभकामना। इस परिवार के अंदर में भावना संत आए और हमारे को लोगों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। तो हार्दिक हार्दिक साधुवाद है इस परिवार की श्रद्धा और मंगल भावना का। इसी के साथ अपने विचारों को विराम देना चाहूँगा। दोपहर को 1 बजने से 10 मिनट पहले यहीं पर नमो जनाम जय भारत का जाप रहेगा। 1 बजने से 10 मिनट पहले नमो जनाम जय भारत का जाप रहेगा। और ठीक 1 बजे मंगल पाठ रहेगा, उसका भी आप लोग लाभ लेंगे। और रात्रि में लगभग 7:30 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन रहेगा। और ये तुमको टाइम बता दो, प्रवचन का टाइम कोई तुमको
प्रवचन का टाइम कीर्तन का रहेगा 8:30 बजे से 9:30 बजे तक और वजीर पुण्य में रहेगा 1:30 से 3 बजे तक और इसलिए सब इसका गौर करें। और हमारे श्री नरेंद्र जी एक मिनट के लिए इस परिवार की तरफ से वो पाठवाला करने के लिए महाराज की परम सत्य परम वंदनीय चमत्कारी बाबा पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज को भाववंदन करने के पश्चात उन्हीं के सुशिष्य रतन प्रज्ञा महर्षि पंडित रतन शास्त्री श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज श्री सुखदर्शन मुनि जी महाराज आदि ठाणे 6 के 5 श्री चरणों में श्री राधेश्याम गर्ग विजय गर्ग अमित गर्ग परिवार की ओर से सहविधि वंदन नमन कर सुख साता पूछते हैं एवं आप श्री के स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। आज हमारे परिवार का परम सौभाग्य है गुरुदेव रोहिणी सेक्टर 3 का दीपता हुआ चातुर्मास संपन्न कर हमारे निवास स्थान पर पधारे हमारी भावविधि विनती को स्वीकार किया। आज हमारी कुटिया के भाग जा गए गुरुदेव का हमारा परिवार हार्दिक स्वागत करता अभिनंदन करता है और पधारे हुए सभी भाई बहनों से निवेदन करता है सभी भोजन लेकर हमारे परिवार को सेवा का मौका दे। बहुत ही सुंदर भोजन की व्यवस्था है, सभी व्यवस्था में सहयोग दे और मंगल पाठ के बाद गुरुदेव ऊपर हमारे निवास स्थान पर जाएंगे। सभी से निवेदन वो भोजन ले, मैं अपनी ओर से सभी से निवेदन करता हूँ ऊपर कोई न जाए, गुरुदेव भी अपनी व्यवस्था देखेंगे और सब मिलकर मंगल भावना का लाभ लेंगे। अहो गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र सादा पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की तो मंगल कामना करते हैं। हाथ मोड़कर हाथ मोड़कर मस्तक झुकाकर हाथों के पाठ से वंदना नमस्कार करते हैं। गरज कर बोलेंगे शरवण भगवान महावीर स्वामी की जय, पारसनाथ भगवान की जय, स्वामी श्री भागवत जी महाराज की जय, श्री फूलचंद जी महाराज की जय, श्री त्रिलोचन जी महाराज की जय, श्री प्रेम सुख जी महाराज की जय, श्री जैन धर्म की जय, पंचमूर्ति नवकार मंत्र भगवान की जय, संसार के सभी महापुरुषों की भगवान महावीर स्वामी का संदेश श्री चतारी मंगलम सिद्धांत साहू